हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं एसडी यादव की मैथ। और एसडी यादव की मैथ की ये क्या है, आपको क्लास है 12वीं और चैप्टर आपका चल रहा है सेकेंड। कौन सा चल रहा है? वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल से संबंधित क्वेश्चन। तो आज ये क्या है, सेकेंड चैप्टर की चौथी क्लास है। यदि इससे पहले की क्लास आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। और आप लोग पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसको भी आपको देखना है। यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या है, इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, वर्गमूल, घनमूल से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे अब पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ्स को बिल्कुल अच्छी कर सकते हैं। और क्या अपने दोस्तों तक भी शेयर करके उन्हें भी बता सकते हैं कि आप हम इस चैनल पर क्या है, बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है। तो आप लोग भी फ्री क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छी कर सकते हैं। तो जब आपको सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और पूरी क्लास को आप देखिए। यानी कि ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखें, 5 सेकंड देखें, नोटबुक रखें। नोटबुक रख कर क्या करें, जितने क्वेश्चन बताए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें। क्या है, क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटा, शायद आपके पेपर में वही क्वेश्चन आ गया, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्लास क्या है, आपकी बिल्कुल फ्री जो चल रही है, ये किसी एक स्पेशल क्या है एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जामों में क्या है क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो आप, और यहाँ पर जो टॉपिक है सभी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, तो आप क्या है डेली हमारे साथ जुड़े रहें। और क्या करें, आप सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखें। तो आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोग क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 62 नंबर, यानी सेकेंड चैप्टर के 62 नंबर क्वेश्चन जितने हैं वो आपके हो चुके हैं। तो आज से 63 नंबर से क्वेश्चन आपके चालू हैं, ठीक है। तो इसमें आज और या कल एक एक क्लास अभी और लगेगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला चैप्टर आपको मिलेगा। लेकिन क्या है, आप लोग क्या है हमारे साथ भारी संख्या में, यानी कि बहुत सारे अपने यार दोस्त को इस लिंक को शेयर करके हमारे चैनल पर आने के लिए बोलिएगा, जिससे कि आपको आगे की भी क्लास हम आपको बिल्कुल फ्री इसी तरह देते रहें, जिससे कि आपका भला मतलब बिना पेड चार्ज के मिलता रहे। तो आइए इसका आंसर क्या होगा बताते हैं। क्या दिया है, दिया है पूर्ण वर्ग। क्या दिया है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21 इतने को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। क्या कह रहा है, इसमें किस संख्या से और गुणा कर दें कि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 2 से कर दें, 6 से कर देंगे, 12 से कर देंगे, किससे करें तो हो जाएगा। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिएगा कि 6 का क्यूब क्या होता है, 36, और सॉरी स्क्वायर, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और क्या है, इसका आंसर जो बनाना है वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा हम अभी बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले हम आपको इसको ये बताते हैं कि इसमें आपको गुणा किससे करना है। देखिए, इसको लगाने का तरीका जो होता है हम वो बताएंगे, सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 मिनट रुको बता रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, 2 से भाग करो पहले, किससे, 2 से। तो 2 1 2, 0 2 8 16, ऐसे करना है। फिर 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। इसके बाद आपको करना फिर 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से भाग करेंगे,
तो 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंचे 10। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आगे भाग देखिए 2 एकम 2, 0 2 8 16, 0 0 आपको इस टाइप से क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। फिर आपको करना 2 पंचे 10, 2 चौको 8 0। जब तक 2 से कटे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से आपको भाग करना है। फिर आप करते हैं 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से आपको डिवाइड करना, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 0। 2 छंग 12, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब इसमें भाग करेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरिक और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसके बाद फिर 3 से करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 3 पचे 15। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 75। ये तो इतना हो गया। फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये हो गया। और फिर 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25। वैसे इतना क्वेश्चन हम आपको बताएं, ये पहला क्वेश्चन इसलिए हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ऐसा हमें सोचे कि ये पूरा इतना टाइम तक सब बता रहे हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, अभी हम बताते हैं। देखिए 100 तो सीधा सीधा था आपका, क्या था 100 तो आपका सीधा सीधा था, स्क्वायर बन रहा था। सिर्फ 216 बचा था, इसको वर्ग बनाना था। लेकिन क्या बनाना था अभी बताते हैं। देखिए आपको पेयर बनाना है, वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग के लिए। देखिए ये पेयर बन रहे हैं, जितने के पेयर बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा, यानी कि उससे कोई मतलब नहीं। एक इसका पेयर नहीं बना और इसका पेयर नहीं बना, यानी कि इन्हीं दोनों को गुणा करेंगे और इन्हीं में क्या, यदि क्या जुड़ा हो, 1 2 और हो और 1 3 और हो, तो इसका भी पेयर बन जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। दूसरा तरीका इसमें आप कर सकते थे। एक तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, तो 216 किसका क्यूब, 6 6 6 36 छक्का 216। एक पेयर बना रहा था, एक पेयर नहीं बना रहा था, आपको एक 6 से यानी और गुणा करना चाहिए था। और जो 0 0 लिखा वो तो वैसे भी पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी कि 10 का 10 100। तो सीधा आपको आंसर लगाना था 6 में। वैसे इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन हमें आपको बताना है कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम आपको कैसे कैसे करना है ये सभी चीजें आपको बताए हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोग जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट तरीका लगाने का वैसा आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इसका 36 होता है, 216 216 3 पेयर बनते हैं। एक पेयर नहीं बन रहा था तो उससे उसी संख्या से यानी गुणा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अब जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। क्या दिया है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या, देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं, इतना डिटेल इसीलिए बताए हैं कि कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप शॉर्ट तरीके से बिल्कुल जल्दी से लगा ले, तो आपको बेसिक आंसर भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व होता है, आंसर आता है। तो देखिएगा ये क्या है, इसी टाइप में आपको इसको भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे अंदाज नहीं सकते आप। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे भाई, तो पहले तो इसका फैक्टर हम कर देते हैं पेयर से। अब ध्यान देना, जब गुणनखंड करें आप इसमें तो सीधा दिमाग ये लगाना है आपको कि किससे करना, पूर्ण वर्ग से करना। फैक्टर हमेशा किए होंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, लेकिन आपको यहाँ जो फैक्टर निकालना है पूर्ण वर्ग से करेंगे तो यानी वो उतने एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा और क्वेश्चन जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये भी देखिए 1 से, इसके बाद आप करना 4 से, फिर करना इसके बाद 9 से। जितनी ज्यादा नंबर से आप कर सकेंगे उतना जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, देखिए 5808 लिखा है। यदि इसे हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। फिर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तेई 12, क्या बचा 2 बचा, 4 छंग 24 और फिर हो जाएगा क्या 4 तेई 12। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6
और फिर 3 1 9 3। भाई ये तो 121 किसका वर्ग, 11 का हाई है, तो ये तो वैसे भी पूर्ण बन रहा है, ये भी पेयर बना दिया। देखो 4 तो वैसे भी पूर्ण वर्ग था, लेकिन क्या 4 4 का भी पेयर बन रहा है, तो ये तो वैसे भी बचा बचा 3, और 3 के साथ एक 3 और गुणा कर दें। क्या करा, कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, यानी 3 का पेयर बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या 3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से भाई आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से सीखना है, तो आपको क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है, तभी आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और सिर्फ थोड़ा कुछ देख ले रहे हैं जिससे कुछ नहीं होगा, या मोबाइल रखे या सिस्टम रख के आप क्या है सिर्फ वीडियो देखते रहें तो आपको मैं समझ में कभी नहीं आने वाली है। बार बार कह रहे हैं कि आपको नोटबुक रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अच्छे से काम करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से आपको तैयारी करना है। आपको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो सिर्फ आप नाम के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्या है, कोई क्लास में है, 10th में है, 12th में है, 10+2 में है, जिस भी क्लास में है, तो आपका रिजल्ट 100% आता है, यानी कि आप पास हो रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, 90+% हो, 80+% हो, कुछ भी होता है, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हुए तो समझ लीजिए आपको कोई रिजल्ट नहीं, यानी कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब आप फाइनल होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको डेली क्या करना, क्लास लेना पड़ेगा, और जब आपको इस फ्री क्लास के माध्यम से क्लास मिल रही तो आप इस क्लास को लीजिए, और साथ में इसके पीछे जो क्लास चलती जा रहे हैं, चल चुकी हैं, उनका भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और आगे क्लास हम आपको देते रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, देखिए 980 लिखा है, 980 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक बचा भाई 18 हो गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। फिर इसको करेंगे क्या, 3 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, जिससे कि छोटा हो जाए। 5 से किससे कर देते हैं, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 5 दून 10, 5 45। क्या हो गया, 5 दून 10। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और हो जाएगा 5 9 45, यानी 7 और 7 का पेड़ ये भी बना रहा है, ये हो गया। और ये 4 तो एक पूर्ण वर्ग खुद है, तो बचा क्या आपका, क्या बचा, 5 बचा। क्या बचा, आपका एक नंबर ऐसा है 5 जिसका आपको पूर्ण वर्ग नहीं बना पा रहा है। ये तो 4 तो वैसे भी पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 5 और आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 66 नंबर, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे वैसे, कि क्या आएगा, क्या आएगा आपका आंसर भाई, 5 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था। क्या था, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कह रहा था कि 980 को गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किससे गुणा किए थे हम, 5 से किए थे। किससे किए थे, 5 से। वही नंबर यहाँ पर भी दिया गया है, यानी कि 980 को किस संख्या से गुणा कर दे, 5 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए गुणा करते 0 5 40, 5 9 45,
और 4 4900, ये 70 का स्क्वायर बन गया। किसका बन गया? 70 का स्क्वायर बन गया, यानी कि इसमें 5 से गुणा करना था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि 13 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। क्या ये पूर्ण घन बन जाए? देखिए, आप लोग क्लास को डेली लेते रहें। कभी कभी क्लास मिस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम बहुत है, तो टाइम देखिए, टाइम भी नहीं रहता हमारे पास। ऑफलाइन क्लासें बहुत चला करती हैं, ठीक है, अकेडमी की, कंप्यूटर की, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे लाइट न मिल पाने के कारण से ही हम क्लास नहीं ले पाते हैं किसी किसी दिन। लेकिन आप क्या है, डेली क्लास पीछे से लेते रहिए। जिस दिन ना क्लास आपको मिले, आप प्रैक्टिस करिएगा पीछे के, आगे क्लास हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग को जब फ्री क्लास के माध्यम से आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़कर क्या है, अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ें टाइम से हम कवर करा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 13 23। क्या कह रहा है? 13 23। बताइए किस संख्या से भाग जाएगा? किस संख्या से इसमें भाग जाएगा? पहले तो देखिए, जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 3 6 और 2 1 3 3 6, यानी कि 3 का जोड़ जो है इसमें, वो क्या रहा? 3 3 6 3 9 9, यानी 3 से कट जाएगा। तो पहले हम 3 से ही चेक करेंगे। किससे भाग करेंगे इसे? 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकन्नम 3। वैसे भी ये आपको पता चल गया कि 21 का वर्ग। किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। तो बचा क्या है? सिर्फ आपको, आपका बचा क्या है? आपका बचा ये 3। 3 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि 3 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? एक 3 दूसरे से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि तो पूछ रहा था किससे गुणा किया जाए ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये किससे गुणा करना था? आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है 68 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, अंकों का योग होगा। के अंकों का योग होगा, यानी कि जो हो उसके अंक, जो संख्या है उसी के अंकों का योग क्या होगा? क्या कह रहा? उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो और उसी के अंकों का योग क्या होगा? उसी के अंकों का योग क्या होगा? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए देखते हैं। आपको इसी में क्या करना है? पूर्ण घन बनाना है, यानी कि दिया है 1800। तो इसमें आपको क्या करना है? इसको आप पूर्ण घन से भी आप कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको फैक्टर कर देते हैं। 2 9 18 0, और यह हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, पेयर तो 2 का बन गया। अब ये क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है? आपका दिया है ये। इसमें क्या करेंगे आप? इसको आप गुणा कर देंगे 15 से। क्या कर देंगे? 15 से। तो क्या हो जाएगा? 15 15 225, फिर 15 एक 15। तो इसमें किस चीज से गुणा करना पड़ेगा आपको? पूर्ण घन बनाने के लिए 3 नंबरों का पेयर होता है, 3 3 का, और यहाँ पर एक कम है। तो क्या कम है? 15। क्या कम है? आपका 15 कम है, यानी कि 15 और इसी के अंकों का योग कह रहा। क्या कह रहा? के अंकों का योग क्या होगा? के अंकों का योग मतलब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर भाई आप लोग कमेंट करें। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को
गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। भाई देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा जरूर। पहले इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, देखते हैं आंसर आप लोग क्या देते हैं। क्या है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को पूरा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा। देखिएगा अब हम आपको बताते हैं, जिसका लगना था उसका लग चुका है, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। देखिए 1440 दी है, इसमें आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से कर दीजिए। तो 2 से कर देते हैं पहले, 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 से करेंगे 36, 0 हो जाएगा। फिर से 2 करेंगे तो 2 कम 2, 2 8 16, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 9 18, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसके बाद देखिए 3 से करेंगे गुणा, 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 पचे 15, फिर 5 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसमें आप देखिए पेयर तो आपका एक ये बन रहा, इसमें से एक 2 कम है और 3 में से एक 3 कम है और इसमें से क्या कम है, 5 गुणे 5 कम, 5 गुणे 5 कम है। क्या दिया, 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि इन्हीं के अंकों का योग क्या होगा। देखिए इसमें दिया क्या गया है, 2 7 14, 2 2 4 0, 2 3 6, 2 6 12 0, 2 1 2, 2 8 16 0 और 2 9 18 0, 2 से 45 किया, 3 1 3, 3 5 15 और 3 5 15, 5 1 5, ये इतना बन गया है। इसमें आपको क्या बनाना था, पूर्ण घन बनाना था। पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या पूछा गया था कि तो 2 का पेयर बन रहा है और एक 2 बन बचा, 2 प्लस 2, 2 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 2 4 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 69, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा आपको होगा क्या, इसमें देखिए 25 दिया गया है, 25, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इन सभी को हम कर देते हैं गुणा, किससे हमें गुणा करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पर दिया 25 यानी कि 5 गुणे 5, फिर से देखिएगा तो हो जाएगा 25, 3 दूनी 6, तो 25 छक्का 150, तो इन सभी अंकों का योग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 6। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अभी तक गुणा करते थे, अब जो चीज घन बनाने के लिए या वर्ग बनाने के लिए जो चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं उसे आपको निकालना है, नहीं उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से हम भाग कर देंगे, तो यानी कि एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो वो यानी हट जाएगा, तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना, गुणा करने में जो कम था वर्ग बनाने के लिए या गुणा करने घन बनाने के लिए उतने से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर भाग करना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए ये 3600 दिया है, 3600 को आप फैक्टर के तोड़िए, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको भाग करते हैं, पहले 6 से भाग करते हैं, 6 6 36, 2 से करिएगा ताकि आपको सभी चीजें समझ में आती रहे। 2 1 2, 2 8 16, 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 2 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर करेंगे हम 3 से, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसके बाद क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिए क्यूब बनाना है, इसको क्या बनाना है, क्यूब। देखिए एक तो क्यूब ये बना रहा,
अब बताइएगा पेयर ना तो इसका बन रहा, ना तो इसका बन रहा, ना तो इसका बन रहा, तो किससे भाग करने के लिए कह रहा, तो भागफल पूर्ण घन बन जाए, मतलब ताकि किस संख्या से इसमें भाग कर दे कि वो घन बन जाए, क्या बन जाए, घन बन जाए। तो एक तो 2 है, एक 3 गुणे 3 है और एक 5 गुणे 5 है। तो जो 3 तिरिक का 9 दूनी 18 और 5 पचे 25, 5 गुणे 5 18 पंचे 90 और फिर हो जाएगा 5, 9 पचे 45 यानी कि 450 से यदि इसमें हम भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आपको यही संख्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। तो जो होगा एक क्या होगा, घनमूल होगा, क्या होगा, घन बनाएगा, यानी क्या बनाएगा आपका, घन बनाएगा। तो भाग इसमें आपको करना है डी नंबर यानी कि 450 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा कि 1008 को किस अंक, एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक अंक वाली सभी संख्या दी हुई, इन्हीं संख्याओं में से किसी एक संख्या से इसमें भाग करना है कि किससे हम भाग दे दे कि ये पूर्ण घन बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इसमें भाग तो जाने वाला जो है वो तो सीधा सीधा देखना किस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा। तो भाग किससे जाएगा, भाग आपको तो सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जब अंकों का योग होता है तो 9, ये सब संख्या कैसे जा सकती है, 4 से भी भाग से चला जा सकता है इसमें, और 9 से भी भाग चला जा सकता है, 8 से भी जा सकता है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अंदाज कर, आपको ऐसे लगाना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। दिया क्या है 1008 और इसे सॉल्व करना है आपको, 4 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और फिर क्या हो जाएगा, पेयर बनाइएगा, 2 से गुणा कीजिएगा, 2 से कीजिएगा तब आपको सही बनेगा। 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 तेई 6, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 सत 21, 7 एकम 9 7, कुछ ये इस प्रकार हो गया है। तो इसमें आपको क्या करने के लिए कह रहा कि को किस अंक, एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ना कि घन। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है, अन्यथा आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसका आंसर सही से नहीं आएगा। वर्ग बनाना, क्या बनाना है, वर्ग। देखिए 2, एक पेयर बन गया, 3 बन गया तो बचा क्या, 7 का पेयर नहीं बचा, यानी कि 7 आपका आंसर हो गया। तो 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा यदि आपको हमारी यहाँ तक की क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक करें जिससे कि क्या हो, आपको मतलब क्या है, हमें मतलब पता चल सके कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही, हम आगे क्या करें, इसी तरह क्लास आपको देने का प्रयास करें और अच्छे से क्लास देने का प्रयास करें। तो आप लोग क्या करें, क्लास को लाइक जरूर करें, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्या होगा, कम से कम कौन सी संख्या से, कम से कम कौन सी संख्या से इस संख्या को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। यानी कि इसमें किस संख्या से हमें गुणा करना है कि ये घन बन जाए, क्या करना है, घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए क्या बनता है, पेयर बनाना होता है 3 3 का, किसका, तो वर्ग बनाने के लिए 2 2 का, और घन के लिए क्या होना चाहिए, 3 3 का पेयर होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको इसी तरह जैसे अभी तक करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो होगा क्या, 5 से काटते हैं, क्या हो जाएगा, 5 तेई 15, 5 तेई 15, इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 लेंगे तो हो जाएगा क्या 37, तो जब 5 सते 35, 5 पचे 25, क्या हो गया भाई। देखिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए
कि जब किसी एक नंबर में भाग नहीं जाता तो भाग करने में भी हम 0 बढ़ाकर दूसरा नंबर लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको वही चीज करना होता है। 5 3 15, 1 बचा 15, 5 3 15 हो गया, लेकिन 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 नंबर लेंगे। यहाँ पर जब हम 2 नंबर लेंगे, इसमें भाग नहीं गया, दोनों नंबर लिए तो 37 कर देंगे, यानी कि 0 बढ़ा देंगे। 5 होते 35 और फिर 2 बचा, 5 बचे 25। फिर क्या होगा 5 से, 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30, 5 कम 5, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से गुणा करिए, 5 के 5, 1 बचा 16, 5 3 15, फिर से 1 बचा तो क्या होगा 10, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 15, 5 3 15। ये कुछ इतना बच गया है। इसके बाद आपका जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 करना 3। फिर आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा क्या 3 एक नम 3, 1 बचा 3 चौक 12, 3 7 21। फिर आप 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 9 27 हो जाएगा। फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। ध्यान से देखिएगा आपको क्या बनाना था, क्या बनाना था, घन बनाना था। क्या बनाना था आपको, घन बनाना था। तो घन के लिए 3 3 का पेयर होना चाहिए, ये पेयर बन रहा तो 7 का पेयर नहीं है, तो यानी 7 आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। कर क्या मतलब कह क्या रहा था कि गुणा कीजिए ना कि भाग कीजिए। क्या कह रहा था, गुणा कीजिए। यदि भाग करने के लिए कहता तो आपका 49 आ जाता। क्या जाता आपका, फिर ये आता भाग पर, ये आता कि जो ये 49 यही निकल जाए तो पूरा सब पूर्ण घन बन जाता। लेकिन गुणा करने के लिए कह रहा था जितना कम है उतने से हम गुणा करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से हल कीजिए। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न, यानी कि वर्गमूल होंगे, क्वेश्चन होंगे थोड़ा बड़े। एक व्यक्ति अपने बाग में 51 84 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग, चलिए आप लोग पढ़िए और लगाइएगा। बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है, तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग इसका आंसर क्या आएगा, देखिए जब कोई चीज दी होती, एक पंक्ति में अपने बाग में 51 84, एक व्यक्ति अपने बाग में 51 84 संतरे, क्या कह रहा 51 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्ति रहे जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। कितने हैं, जितने की एक पंक्ति में पेड़ है, यानी कि जितने पेड़ हैं इधर को उतने ही इधर को पंक्तियों, कितने हो उतने ही पंक्ति हो। जब ये इस स्थिति में बनेगा तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बना देगा। क्या बना देगा, पूर्ण वर्ग, यानी कि वर्गाकार विभाजित हो रहा, यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यदि वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा कि जितने क्या होंगे एक लाइन में पेड़ होंगे उतने ही इसमें पंक्ति होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए 51 84 दिया गया है, 51 84, इसको खंड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, एक बचा क्या होगा 11, 4 दूनी 8, 3 बचा 38, 4 9 का 36 होगा, 2 बचा 4 छंग 24। फिर करेंगे 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। देखिएगा ये किसका वर्ग हो गया, ये तो हो गया पेयर बनाया किस चीज का, ये है 18 का वर्ग, किसका 18 का, किसका 18 का। तो आप कर सकते हैं ये 4 हो गया, ये पेयर बना रहा 4 का, और ये 18 गुणे 18 होगा, तो ये एक 18 बना रहा, तो 18 क्या हो जाएगा, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बना है 18 चौक 72। किसका बनाएगा 18 चौक 72। देखिए इसमें 18 का पेयर बना है, इसमें 4 का पेयर बना है, तो दोनों में से जो वर्गमूल निकालते हैं क्या, 2 2 का पेयर बना के, तो वही गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि 72
क्या होंगे, पेड़ होंगे एक लाइन में, और 72 आपके पंक्ति भी होंगे, तब आपके 5184 पेड़ वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आप लोग क्या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि क्या है, इस क्लास फ्री क्लास के माध्यम से वो लोग भी क्या है अपनी मैथ को अच्छी कर सकें। और क्या है, जब ये हमारी क्या है, ये चैनल जो हमारा है ये बड़ा होगा तो आपको और भी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी। जैसे जो चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई जा रही वो भी आपको मिलेगी। हम आपको बार बार बता दिए हैं कि आप लोग क्या है इस चैनल को बड़ा से करने की कोशिश कीजिए। आपको सभी चीज़ें हम फ्री में देंगे, कोई पेड चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है, क्लासें ऐसे बिल्कुल फ्री चाहिए लगातार, तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर करना है। उन्हें भी कहना है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि सर आपको बिल्कुल फ्री क्लास इसी तरह देते रहें। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या, ध्यान देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। क्या है, जो लड़की है वो लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया, और दिया क्या, लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योग दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। क्या कह रहा है, फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 60 छात्रों के कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर पैसा दिया, जितने लड़कियां हैं उतना पैसा लड़कों ने दिया। और क्या है, आगे क्या कह रहा, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में जितने लड़के हैं उतना पैसा दिया। टोटल पैसा कितना है आपका, 1600 है। कितना है, 1600 है। तो कितने लड़के ने, कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है। क्या है, लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या जो है 60 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अब पहली स्थिति क्या कह रहा था कि लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया, तो लड़कों की संख्या x और रुपए कितने हो गए, 60 माइनस एक्स, क्योंकि लड़कियों की संख्या के बराबर ही दिया। प्लस फिर क्या कह रहा कि लड़कियां जो हैं वो कितने दिया, लड़कों की संख्या के बराबर दिया। कितना दिया, लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया, और टोटल कितना है, 1600 है। कितना है, टोटल 1600। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा देखिए, ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 1600। देखिए क्या हो जाएगा, 60 60 120x और माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1600। देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1600। यदि सभी को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। 60x आपको उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60x और हो जाएगा प्लस का 1600 हो जाएगा। देखिएगा हो जाएगा क्या, इसमें क्या हो जाएगा, 20 80 हम 80 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और डबल 0, यानी 80 और 20 का पेयर बनेगा, और 80 से 20 घटेगा तो 60 बचेगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं, 80x, और क्या करना होगा आपको, क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, 2x इधर आएगा प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और क्या इसमें हो जाएगा 60 के बराबर होगा। क्या कह रहा, 60 के बराबर होगा, तो इसमें 20 और पेयर बना रहा कितने का, 20 का। तो आंसर में क्या दिया गया है, आपको सीधे सीधे बना सकते हैं कि 80 से 20 जाएगा, क्या बचेगा 60। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करें या ना सॉल्व करें, तब भी आपका क्या आने वाला है, तब भी आपका क्या आने वाला है, आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तब भी आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 कम 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 80 से क्या घटाएंगे आप, देखिए इसमें से या तो आपका आंसर आ जाएगा क्या क्या आंसर आ जाएगा 40। भाई देखिए 60 विद्यार्थी हैं, 60 से 20 कम हो गया तो या तो 40 आएगा और या तो क्या आएगा 40 दूना क्या हो जाएगा 800। आपको पूरा पूरा बता देते हैं स्टेप इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो चीजें आपको यहाँ पर दिक्कत करेगी, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या कर देना, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 800। 800 को क्या करेंगे हम कि 20 हम कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया था। इतना क्या करना है आपको, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 40 से क्या हो जाएगा 40x माइनस 20x, और 800 तो प्लस में है, प्लस 800। क्वेश्चन सॉल्व करें ना करें, एक में x माइनस 40 आएगा, दूसरे में x माइनस 20 आएगा बराबर 0। कॉमन लेंगे तो आपको इतना आएगा, तो x बराबर एक तो 20 होगा, ये तो 20 आंसर आएगा, या तो x माइनस 40 होगा, तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर 40। अभी हम आपको यही बता रहे थे कि 80 का रेशियो अगर लगता है 1600 में और 60 आता है तो 20 उत्तर होगा, और 60 से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, या तो 40 आंसर होगा। यानी आपका आंसर इसमें का क्या हो जाएगा, इसमें 40 कहीं पर दिया नहीं गया तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 20 आंसर आएगा। क्या आएगा, लड़कों की संख्या कितनी आएगी 20 आएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आएगा। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितने एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, क्या होगा, पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम इससे पहले बता चुके हैं कि कैसे लगेगा। तो आपको इसमें ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिएगा आप लोगों का आंसर क्या आएगा, आप लोगों का आंसर इसमें क्या आएगा, एक मिनट, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या दिया है 17,956, तो इसमें आपको करना है क्या, 17,956 को आपको ऐसे ही फैक्टर करना, 4 से काट देते हैं हम, 4 चौक 16, क्या बचा एक, फिर 4 चौक 16, 3 बचा 32 और 35, 4 और 32, 3 बचा, 4 9 को 36। फिर करेंगे इसको हम डिवाइड किससे, इसको करेंगे अब हम 4 4 8, और इसको कर देते हैं हम 4 4 8 8 16, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 1 मिनट 2 2 से करके देखते हैं, छोटा बनेगा तो सही रहेगा, क्या बनेगा छोटा बनेगा, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आएगा। 2 23 है, 2 क्या हो जाएगा 1 2 9 18, 2 7 14, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। या तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से देखिएगा एक बार, थोड़ा कट गया है, 17,956 इसमें करेंगे 2 से तो हो जाएगा क्या, ये 2 से इसमें भाग करेंगे, 17 दिया था, क्या दिया था 17 दिया था, इसीलिए गलत होगा। 2 8 16 और 2 9 18, 2 7 14, एक बचा 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 9 18, ये इतना आ गया। अब इसको आपको काटना है, 7 से 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो इससे आपका भाग नहीं जाने वाला है। तो आपका इसमें भाग किससे जाएगा, आपको हो जाएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, तो 2 तो आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि इकाई अंक आपका क्या आता है, इकाई अंक आपका क्या आता है इसमें 3 3 का 9 या 7 7 49 में इकाई अंक आपका 3 आएगा। अब ये देखना 44 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो ये भैया 44 आएगा किसके, 6 छंग 36 और 7 7 49, 6 छंग 36 7 7 49, तो 60 का हो जाएगा कितना भैया, 60 का जो होगा, 60 का होगा वर्ग 3600 और 7 का होगा 7 7 4900। इन दोनों के पास में कौन सा नंबर है, आपको ये रूल लगाना है
तो क्या करेंगे? देखिए 3600 इसके बीच में कितना है भाई, 4 4 800 का अंतर है, लेकिन 4900 से इसके बीच में सिर्फ 500 का अंतर है, यानी तो क्या हो जाएगा भाई, 60 प्लस 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा? 67 का वर्ग और क्या, 2 का वर्ग, यानी कि क्या हो जाएगा, 67, क्या हो जाएगा, 67 गुणे 2, तो हो जाएगा 214, 2 छंग 12 और क्या हो जाएगा 13, 134 हो जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 134 क्या हो जाएगा, 134 का इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे यदि आपको डिवाइड करने में देखिए नंबर बढ़ा गया, अब आप किससे डिवाइड करते? देखिए क्या था इसमें, 67 था, किस क्या था, ध्यान देखिए 67 था, 67 तक आप कितना चेक करते हैं, 67 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आपको दिक्कत होगी, तो आप लोग ये वाला नियम लगाना, तब आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अन्यथा 31 32 23 करते रहोगे बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसे लगा लेना, वर्ग वर्गमूल ये सारी चीजें हम बता दिए हैं, इसके विषय में और ज्यादा चीजें ना पता हो तो आप हमारे दूसरे चैनल विद्यासागर आरबीएल यूपी पर जाकर बेसिक मैथ की क्लास लें, ठीक है, वहां पर आपको क्लास काफी दी गई हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वहां से उस क्लास को लेंगे तो सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कियों की संख्या थी। देखिए इसमें जो अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए पीछे, ठीक, वही आंसर हो जाएगा इसमें 20। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एन के किस के लिए 334 एन एक पूर्ण घन होगा जहां 34 एन एक 3 अंकों की संख्या है। क्या है? ये जो एन नंबर है, क्या कर रहा है, जो एन है, ऐसा नहीं कि एन के जगह पर 12 13 15 20 25 ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं कर रहा, टोटल 3 अंक है, 1 2 3, कितने अंक हैं, 3 अंक है, यानी कोई एक अंक वाला ही यहाँ अंक होगा। क्या होगा? कोई एक अंक वाला ही अंक लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखा जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कि क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे बहुत आसान है आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर होता क्या है, देखिएगा इसका आंसर होगा क्या, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और ये 34 दिया, इसकी जगह पर n दिया गया है, तो n की जगह पर क्या होना चाहिए था, ये 3, क्या होना चाहिए था, 3, तो आंसर इन सभी में से कौन सा 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करना है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 100। क्या दिया? वर्गों का योग, यानी कि कोई दो संख्या है ए और बी मान लेंगे, उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया 100, तथा उन्हीं के वर्गों का अंतर दिया है 28। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते दो संख्या क्या है, ए और बी है, तो इनके वर्गों का योग जो होगा वो हो जाएगा 100, और इनके वर्गों का अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया है, 28 दिया है। तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 2 1
2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2 छंग 12, 2 चौक को 8, यानी ए बराबर 8 का वर्ग है, तो ए का मान तो 8 आ गया। क्या हो गया? ए का मान 8 आ गया। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो दूसरा नियम लगाइए इस पर। क्या कह रहा है? ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64, तो बचेगा कितना? 36। तो बी स्क्वायर यानी बी का मान हो गया 6। कितना हो गया? 6। इन्हीं दोनों नंबरों का योग पूछ रहा था, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6, 8 6 14। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, और सी में दिया गया है 14, तो इसका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उस संख्याओं का अंतर क्या है? तो उस संख्याओं का अंतर क्या है? वो संख्या जो है, ठीक है, उनका योग 32 व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। संख्या का अंतर पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से आंसर आप लोग इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? देखिएगा क्या होगा आंसर। आप लोग दो संख्याओं का योग 29, क्या कह रहा? कोई दो संख्या है, उनको जब जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 29 आता है। मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं क्या है? ए व बी। क्या है? वो दोनों संख्याएं ए व बी हैं। इन्हीं दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है? 29 हो जाता है, 29। फिर क्या है? वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन्हीं संख्याओं का वर्गों का, यानी कि वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर। जब इन दोनों का अंतर करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 145 दिया गया है। कितना दिया है? वर्गों का अंतर 145 दिया गया है। तो इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 145। देखिएगा इतने बराबर दिया है, 29 दिया गया है। कितना दिया गया है? 29। हो जाएगा 29 गुणे ए माइनस बी बराबर 145। और पूछ क्या रहा? ध्यान देखिएगा, अंतर पूछ रहा है कि उस संख्या का अंतर क्या होगा। उस संख्या के, उसी संख्या का अंतर तो ए माइनस बी तो ज्ञात ही करना है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। ए माइनस बी बराबर 145 बटे 29, तो कितनी बार जाएगा भाई भाग? 9 पचे 45, यानी 5 दूनी 10, 4 यानी कि कितनी बार जाएगा भाग इसमें? 5, तो अंतर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 79 नंबर क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 30 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? क्या है? तीन क्रमिक, कोई तीन नंबर है, क्रम में है। क्या है? क्रम में। ये क्वेश्चन तो आपको पहले चैप्टर में यानी नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। यदि आप जैसे कि पहले के क्लास देखे होंगे तो आप लोग क्या है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे, और यदि ना देखे हो तो आप लोग क्या है, प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम जरूर पढ़ें। आपको क्या है, सभी चैप्टर वाइज जब आपको क्लास मिल रही है तो आप छोड़े नहीं, कोई भी क्लास ना छोड़ें। यदि आप अभी तक ना देखे हों तो आप एक काम कीजिएगा, पीछे से क्लास आप लीजिएगा, यानी कि नंबर सिस्टम से लीजिएगा। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको शुरू से सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको बार बार कि आप नोटबुक एक अच्छी सी बनाइए और शुरू से बिल्कुल आप क्या है सभी क्लासों को लीजिए, अटेंड कीजिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आप नोट कीजिए, यानी कि सभी क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। और यदि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल वीक हैं तो आप क्या हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे विद्यासागर आरबीएल यूपी, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। उस चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में लगेगी आपको बेसिक मैथ। उस बेसिक मैथ को यदि आप लेते हैं तो यह मान लीजिए कि आपको मैथ फिर तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। क्या है, क्या सर्च करना है आपको? विद्या
सागर RBL यूपी, RBL यूपी सर्च करना है। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट बेसिक मैथ की, और वहां पर आपको कंप्यूटर की चीजें कुछ हैं, आपको उसमें आप लोग कमेंट करते हैं जाकर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आप बताएं, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर के टॉपिक भी हम आपको बता देंगे। हाँ, आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको क्या करते हैं, हम आपको कंप्यूटर के भी क्लास आपको इसी चैनल पर दे देंगे बेसिक। जैसे कि सभी एग्जामों में अब बेसिक कंप्यूटर लगभग आता है, तो आपको कंप्यूटर की क्लास हम आपको दे देंगे। क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर में जो चीजें होती हैं वो सभी चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, कंप्यूटर में भी यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, हम आपको बताएंगे। तो आप क्या करें, और रीजनिंग है, और भी क्लासें आपको मिलेंगी, और भी हम देंगे क्लास। लेकिन आप लोग जल्दी से क्या करें कि हमारे इस चैनल को बड़ा करने का प्रयास करें, यानी अपने लोगों तक शेयर, जितने लोग आपके संपर्क में शेयर कीजिए। आपको सिर्फ हम खुद अपने आप यानी कि खुद पढ़ा देंगे आपको। क्या, एक तो मैथ पढ़ा देते हैं, दूसरा रीजनिंग पढ़ा देंगे, रीजनिंग पढ़ा देंगे, और रीजनिंग के अलावा हर एक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे। इतनी क्लास तो हम सिर्फ अकेले ही आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि चैनल को बड़ा करना है, तभी हम आपको सभी चीज़ें देंगे। आपको जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी क्या करना है, हमारे इस चैनल को बड़ा कीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइबर हमारे पूरे कीजिएगा। 1 के क्या करना है, 1 के सब्सक्राइबर आप पूरा कर देंगे तो आपको कंप्यूटर की फ्री क्लास दे देंगे। आपको कंप्यूटर के जितने चीज़ें हैं, मेन पॉइंट, वो सभी चीज़ें हम आपको दे देंगे, वो आप कर लेना। और रीजनिंग भी आपको या तो हम पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ पढ़ाते हैं सर, उनसे पढ़वाएंगे। आगे जीके जीएस की क्लासेज जो हैं वो भी आपको देंगे, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपको 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कीजिएगा, तभी आपको आगे की सभी क्लासें मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 क्रमिक पूर्णांक के वर्गों का योग 20 30 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, बीच का पूर्णांक क्या होगा, बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखिएगा, 3 क्रमिक पूर्णांक यानी कि एक x है और एक x+1 है और दूसरा x+2, तीनों क्रम की संख्या होगी, यानी कि एक 11 है तो एक 12 है और एक 13 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इनके वर्गों का योग 20 30, यानी कि इन सभी का वर्ग करना है, इन सभी का क्या करना है, वर्ग करना है। और इस वर्गों का योग दिया है 20 30 दिया, इनके वर्गों का योग जो दिया गया है वो 20 30 दिया गया है, योग दिया है 20 30। तो क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि x+1 पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे इसमें भाई, x² + 1 + 2x वर्ग कर देते हैं, x² + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4x बराबर 20 30 हो जाएगा। देखिए 1 2 3x और क्या हो जाएगा, 4 2 6x, ये स्क्वायर रहेगा, और 4 1 5, क्या हो जाएगा, 4 1 5। तो ये हो क्या जाएगा आपका, प्लस का 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 20 30 हो जाएगा बराबर 0। इतना ये होगा। इसके बाद क्या है, 3x² + 6x प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, x नहीं रहेगा, सिर्फ 5 है। क्या दिया गया है, 5, 3 4 1 5, ठीक है, माइनस। अब इससे घटाएंगे क्या हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा बराबर 0। 5 2 7 2 9, यानी 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी और 3 से सभी में भाग जाएगा, 3 से हम भाग कर देते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x² + 3 दूनी 6x, 6x और 3 छंग 18, 3 7 21, 3 5 15। ये इतना हो गया है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका खंड करना है किसके रूप में, देखिए 27 और 25, 27 और 25 का गुणा क्या हो जाएगा आपका, 675 आएगा। क्या आएगा, 27 और 25 का, या तो इसको करके देख लीजिए, फैक्टर करके इसको चेक कर लीजिए, या तो 675 का खंड कीजिएगा आप, 5 से, 5 के नम 5, 5 3 15 और 5 5 25, 5 से भाग, देखिए 5 से भाग करके देख लेते हैं, एक बचा 17 हो गया,
तो क्या हो गया 5 3 15 2 बचा 25 5 से 25 फिर हो जाएगा ये 5 दून 10 फिर कितना हो जाएगा ये 2 बचा 25 3 बचा 5 से 35 देखिए 25 और 27 27 से जाएगा कितना बचेगा क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 25x माइनस 675 बराबर 0। यदि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 27 बचेगा, यदि माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 27। तो प्लस देखो x माइनस 25 माइनस में आ रहा है यानी कि वास्तविक मान आएगा इसमें, और 27 प्लस आ रहा है तो पक्षांतर होगा तो क्या आएगा मान माइनस में आएगा, यानी इसको नहीं लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो जाएगा और बीच की संख्या पूछ रहा है x प्लस 1, यानी आंसर हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 26 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वो पूर्णांक बताइए। वो पूर्णांक बताइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक क्या है। भाई देखिए हम आपको इससे पहले क्लास में बताए हैं किसी भी पूर्णांकों के वर्ग क्या कह रहा है किसी पूर्णांकों के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। चलिए देखिए करिए बताते हैं आपको, लेकिन इसका आंसर पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आंसर आएगा, फिर हम आपको बताते हैं। देखिएगा अब आप लोग इसका आंसर क्या आएगा, किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घन में से घटाया जाए, किससे किसी घन में से घटाया जाए। मान लेते कोई एक संख्या आपके पास x है, इसके घन में से x स्क्वायर घटाते हैं तो आता कितना 48। अब आपको सभी को चेक करना है, सभी के घन को चेक करेंगे। देखिए 48 आने का मतलब क्या है, ये 8 का वर्ग करेंगे घन करेंगे तो 512 आएगा, और इसके 64 घटाएंगे तो कुछ 100 में आएगा, यानी 48 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 से 6 का वर्ग 36 घटेगा तब भी 100 से ज्यादा ही आएगा, 48 कहाँ से आएगा। यानी बड़े नंबर तो वैसे भी नहीं होंगे। 5 से करेंगे क्यूब होगा 125 और 5 का वर्ग होगा कितना क्या हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब करते हैं तो और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 माइनस 25 कितना बचेगा भाई, फिर भी 100 बचेगा। इसी प्रकार इन सभी में वही लगेगा, तो इसमें तो हो नहीं सकता, यानी कि इसमें भी नहीं होगा, तो बचा 4, यही आंसर है। लेकिन कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा, 4 का क्यूब होगा और 4 का स्क्वायर होगा, तो क्या 48 आ रहा है, नहीं। 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 चौक 16, 14 6 जाएगा 8, 5 से जाएगा 4 और 48, यानी कि यही एक फिट हो रहा है क्या 4, क्या हो रहा 4, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84, अंतर दिया गया है, वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर मान लेते हैं, दो संख्या है ए व बी, तो उनके वर्गों का अंतर दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए गए थे आपके 63 से, ये आ गए 82 पर, यानी कि आपके क्वेश्चन हो गए कितने 20, कितने हो गए 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे क्वेश्चन अभी और हैं, आपको आगे क्लास में आगे क्वेश्चन और कराए जाएंगे, तो आप लोग क्या हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, तभी आपको सभी क्लासें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेगी। क्या उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84, यानी दो संख्या मान लेते हैं, दो क्या क्या कह रहा है क्रमागत संख्या, यानी कि एक संख्या x है और x प्लस 1 है,
तो जिनके वर्गों का अंतर दिया, यानी कि देखिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ज़्यादा है, तो वन वर्ग कर देंगे और माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 84। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 2x बचेगा और क्या हो जाएगा? 84। क्या हो जाएगा? क्या कह रहा था? उन दो क्रमों का सम संख्याओं, क्या कह रहा है? सम संख्याओं का कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये सम और विषम और क्रमागत सम संख्या आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? क्रमागत सम संख्या होगा तो होगा x और x प्लस 2 होगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का वर्ग और माइनस x का वर्ग है 84। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीजें कट जाएंगी। ये जाएगा 4x इक्वल टू 84, 4 उधर जाएगा, घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84 से घट जाएगा तो 80/4। तो x का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 20। x का मान 20 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा? जिनके वर्गों का अंतर 84 है, तो पूछ क्या रहा था? योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? इसका योग, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? यानी x प्लस 2 और x प्लस, दो संख्याएं क्रमशः हैं तो सीधा सीधा है, एक तो 20 हो गया, क्या हो गया? एक 20 और एक 22 हो गया। तो 20 और 22 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 42। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अभी इसके आगे क्वेश्चन और बहुत से सारे हैं क्वेश्चन, आपको ये सभी क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग क्या है, डेली क्लास अटेंड करें, तभी आपको सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे सर और वहाँ पर सर्च करेंगे मनीष सर आरबीएल, तो आपको वहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर आप लोग कमेंट करें जरूर कि हाँ पीडीएफ शेयर करें, तभी हम आपको शेयर करेंगे। और वैसे तो आप लोग साथ में क्या करते हैं? नोट करते जाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और क्या है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप लोग, और नए हों और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और क्या है, इस पर अभी आपको मैथ, रीजनिंग, अन्य सब्जेक्ट और साथ में आपको हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर की क्लास भी आपको मिलेगी। तो आप लोग क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल बड़ा हो सके। जब आप, कई लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे अपनी चीज़ों को कि क्या-क्या पढ़ाया जाए, क्या चीज़ें, तो आगे और चीज़ें भी आपको मिलेंगी इस पर। ठीक है? तो आज के लिए क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।